आज के वीडियो में एक कमेंट के बारे में समझते हैं। दिव्येश जी पूछते हैं, क्या साधना में और ज्ञान में आगे बढ़े हुए साधक में अगर वैराग्य नहीं तो क्या होता है और उनको कैसे अनुभव होते हैं, उनकी कैसी अवस्था होती है। कभी आपने वीडियो में सुना होगा, कोई ध्यानी ज्ञानी ने कहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान ज्ञान में आगे बढ़े, आत्मज्ञान के इस मार्ग पर आगे बढ़े और उसमें अगर वैराग्य नहीं है तो वह उलझ जाएगा। तो सबसे पहले दिव्येश तुम्हें ये समझना है कि क्यों ऐसा होता है और क्या ये सच में होता है। जब व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, एक स्थिति बन पाए, उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ध्यान की ऊर्जा है, चेतना की ऊर्जा है। अब अगर मन अभी भी अलग अलग विषयों में और विचारों में भटक रहा है दुनियावी, आप ये भी कहेंगे कि भाई अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो वो ज्ञान में आगे कैसे बढ़ा, ध्यान में कैसे आगे बढ़ा। तो उनका उत्तर ये है कि हो सकता है कि उनके भीतर कोई कामनाएं छुपी हो और ये कामना पूर्त करने के लिए वो ध्यान कर रहा हो, ज्ञान कर रहा हो, परमात्मा से इसलिए जुड़ रहा हो कि वो ये चाहता हो कि मुझे ये सब मिल जाए। तो क्या वो भटक जाएगा? शुरुआती बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उनकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो ऊर्जा कहाँ खर्च होगी? उनकी इच्छा के अनुसार। वो बाहर से कुछ बताता नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन भीतर से अगर उनकी चाहत कुछ अलग है, उनकी चाहत अगर जगत है तो उनके सामने पहले जगत आएगा। प्रकृति ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की साधन संपत्ति उसे देगी, ऐसा माहौल खड़ा करेगी कि जो उनकी चाहत है, जो वो चाहता है। अगर उनमें वैराग्य नहीं है तो वो उलझ सकता है, भ्रमित हो सकता है, उनमें आकर्षित हो सकता है और फिर से जैसा था वैसी उनकी स्थिति हो सकती है। फिर भी वो जो स्थिति में, ज्ञान की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में, वो जैसे पहले था, जैसे स्थिति उनकी बनी थी, वो स्थिति से नीचे की स्थिति उनकी नहीं आती। तो क्या होता है? बीच में रह जाता है, क्योंकि आगे के स्टेप में जाने के लिए इसे छोड़ना जरूरी होता है। जब तक मन का अवलंबन है, उनके साथ अटैचमेंट बहुत है, तो वो वहाँ फंसा रहेगा। दूसरी बात है, अगर वो इस जगत को कुछ अलग ही मानेगा तो भी उनका आकर्षण बना रहेगा। जब तक ये पूरी व्यवस्था को समझेगा नहीं कि ये प्राकृतिक है और जो प्रकृति है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। वेदांत का यही सिंहनाद है कि जो हमें त्यजना है वो त्याज्य नहीं है, लेकिन उसे इसलिए त्यजना है कि हमें सत्य की परख हो, हमें उनका यथार्थ रूप समझ में आ जाए।
वो अलग है ऐसी बात नहीं, मतलब कि ये एक दूसरा प्रकार का फॉर्म है, कंप्लीटली अलग है, ऐसा नहीं है। जो चेतना है उनका ही विवर्त है, लेकिन हम उसे अलग रूप से देखते हैं। तो वैराग्य का होना, वैराग्य का मतलब है समझ। जो यथार्थ है उसे पकड़ना, और जो काल्पनिक है, जो मनगढ़ंत है, जो केवल एक क्षणिक समय में हमने उनका अनुभव किया था पहले के समय में, और उनकी वासना इतनी दृढ़ हो गई है इसलिए फिर से वो भुगतने की इच्छा होती है। तो ये यथार्थ नहीं, ये वास्तविक नहीं। तो उन्हें समझकर छोड़ना आवश्यक है, उन्हें समझना आवश्यक है। अगर वो भाग्यवशात हमारे सामने आ जाए, नियति हमें ऐसे संजोग में डाल दे कि जो जो विषय हमने पहले भुगते थे, जिनकी इच्छा में है, वो बार बार हमारे सामने आते रहे, फिर भी जो दूसरा स्टेज है ज्ञानी और ध्यानी का, लालायित ना होना, उनसे आकर्षित ना होना, उन्हें सहज रूप से मानना, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। सामने आए हुए विषय भी उसे ज़्यादा विचलित नहीं करते। ज्ञान और ध्यान में आगे बढ़ा है, वो कैसे मापे? उनका मापदंड ही यही है। उन्हें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगे, शरीर में झटके होने लगे, आंखों से पानी बहने लगा, पूरा शरीर पसीने से भीग गया, नीचे से ऊपर तक एक ऊर्जा उठती रही। ये सब नहीं है। कितना वो सहज हो पाए, कितना अपनी चेतना में लीन हो पाए, कितना वो शांत रह पाए, उनकी चेत स्थिति कितनी मेंटेन हो पाए। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी बातों में वो डिस्टर्ब हो जाता है तो साधक को भी साधना करनी जरूरी है। और कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा विषय है कि जो उसे बार बार उलझाता रहता है, तो उस विषय को ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह से बदल देना है। विषय तो रहेंगे, जब तक शरीर है तब तक प्रकृति हमारे सामने रहेगी, और ये प्रकृति के जो खेल है उनमें हमें रहना है, तो ये सब हमारे सामने रहेगा। कोई व्यक्ति इस संसार में रहता है तो आप सब जानते हैं कि उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये सब तो रहने वाला है। और उसमें से बहुत बार ऐसा होता है, अब देखें कि जो हमारी चाहत पहले थी वो चाहत आज पूरी हो रही है। हम ज्ञान ध्यान के अभ्यास है, हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होता जाता है। अब हम साक्षी भाव में रह पाते हैं, लेकिन बाह्य विषय जब हमारे सामने आते हैं तब हम स्थिर नहीं रह पाते। उनका कारण क्या है? क्योंकि हमने विषय को पूरी तरह से समझा नहीं है। भगवान ने भी कहा, संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दोनों को एक रूप से समझना, उसे पूरी तरह से तिरोहित कर देना। जो मन का फॉर्म है, मन में जो हमने मनगढ़ित एक स्टोरी बना ली है जगत की कि ये ऐसा है, वो वैसा है, तो ये स्टोरी जब तक हम में रहेगी, जब तक हम उनके साथ उलझते रहेंगे,
जगत के अलग अलग विषय अपने स्वरूप में जो हमें जिस तरह से हम उसे देखना चाहते हैं, जिस तरह से हम उसे भुगतना चाहते हैं, और हमारी जो मान्यता है कि इससे ऐसा मुझे आनंद आएगा, तो वो हमारे सामने आते रहेंगे। और जब आते हैं, अब देखो ये समझने वाली बात है, कभी कभी क्या होता है, साधक जब ऊपर उठ जाता है तो विषय सामने आते हैं, उनका फॉर्म वही था जो पहले था, लेकिन आज वो ऊपर उठ गया है तो ये विषय उसे विषय नहीं लगते, सहज लगने लगते हैं। और यही विषय अगर पहले के समय में उनके सामने आए होते तो वो उसमें इतना लालायित हो गया होता। तो दोनों बात एक साथ बनती है। ज्ञानी और ध्यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, ऊपर उठता जाता है, विषयों में से उनकी आसक्ति अपने आप छटती जाती है। ये एक प्रिंसिपल है साधना का। जिस तरह से ग्रेविटी का सिद्धांत है, उसी तरह से ये साधना का सिद्धांत है। और ये होता ही है साधक में, उपरामता अपने आप आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई बाहर से विषय धीरे धीरे समझने लगे तो धीरे धीरे ध्यान में उनकी प्रगति होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है दिव्येश का कि अगर ना हुआ तो उनका मतलब ये है कि उसने एकाग्रता की साधना की है, ज्ञान ध्यान की नहीं। देखो साधना में, ध्यान में आजकल जो हमें सिखाया जाता है वीडियो में, वो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन। हमारा मन कोई एक विषय में एकाग्र हो जाए। हम कोई बुक्स रीड्स करते हैं तो हमारा मन वहाँ ही रहे। आसपास का जो हमारे आसपास जो दृश्य है, जो हमें दिख रहा है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उनमें हमारा मन ना जाए। जो हम काम करते हैं उनमें ही हमारा पूरा फोकस रहे। तो ये एकाग्रता का अभ्यास है। ध्यान है, ज्ञान है, वो उनसे ऊपर है। ज्ञान ध्यान में क्या होता है कि साधक अपने स्वरूप से, यथार्थ रूप से जुड़ता है। जो उनका वास्तविक रूप है उसे जानता है। जो वैश्विक चेतना, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो उनका अपना स्वरूप है, उसमें वो एक रूप होता है, अपने मैं का नाश करता है। अब मैं का नाश क्या है? जब हम ध्यान करते हैं तब हमें ये भी सोचना चाहिए, हमें ये भी सोचना कि जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये जो भाव है ना, वो जब खत्म होगा तब ही हम पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। क्योंकि ये एक अविचल और निरंतर बहने वाली नदी है, ध्यान की, ज्ञान की। अगर इसमें हमने कोई किनारा बांध लिया, एक घेरा बांध लिया, तो फिर से वो घेरा रुष्ट पुष्ट होने लगेगा। मतलब कि हम ये सोचने लगेंगे कि चलो आज मैंने इतना ध्यान किया, मुझे अनुभूति हुई या नहीं, हम चेक करने लगे, कंपैरिजन करने लगे। तो ये बाह्य जो अलग अलग प्रकार के विषय है, उनमें वैराग्य का मतलब ही यही है कि उसे समझ जाना, उनसे संभल जाना। और अगर ना संभले तो उनका मतलब ये हुआ कि हम ज्ञान ध्यान में आगे नहीं बढ़े, हम एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं। और ये एकाग्रता में कभी कभी क्या होता है कि मन ज़्यादा फेवर हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति कोई एक मंत्र में एकाग्र हो सकता है, जो व्यक्ति कोई एक स्वरूप माना उनमें एकाग्र हो सकता है, वो ये नहीं सोचता है कि ब्रह्म है, परमात्मा है,
और अपने भीतर एकाग्र होना है, ऐसी बात वो सोचता ही नहीं। केवल एकाग्रता, सुबह उठता है, एकाग्रता का अभ्यास करता है, मन को फोकस करने का अभ्यास करता है। फिर क्या होता है? वैराग्य नहीं है तो उनका मन ऐसा हो जाएगा कि जो जो विषय है उनमें वो ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा। और ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, उनकी जो पूरी न्यूरॉन सिस्टम है वो असंतुलित हो जाएगी। क्योंकि जो भी विषय वो चाहेगा कि मुझे ये प्राप्त करना है या ये करना है, ये मुझे पसंद है, तो उनके बारे में वो सोचता रहेगा, उनमें एकाग्र हो जाएगा। फिर वो बाहर से कितना भी उसे रोकने का प्रयास करेगा, ये मन नहीं रुकेगा। क्योंकि मन का ये स्वभाव बन जाएगा कि जो विषय तो विषय में एकाग्र हो गया, गुस्सा आया तो गुस्से में एकाग्र हो गया, कोई ऐसा गंदा दृश्य है तो उसमें एकाग्र हो गया। जैसे जैसे जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उनमें एकाग्र होता जाता है। ध्यान ज्ञान का अभ्यास नहीं, ध्यान कर रहे हैं लेकिन साथ में ज्ञान नहीं है। ये जाना नहीं है कि मुझे ध्यान क्यों करना। एकाग्रता बन जाएगी, लेकिन एकाग्रता अगर वैराग्य नहीं, समझ नहीं है, तो यही एकाग्रता व्यक्ति को पतन की ओर भी ले जा सकती है। व्यक्ति ज़्यादा विवल हो जाएगा, फिर उनके न्यूरॉन्स ऐसे हो जाएंगे, हो सकता है उनको सिर दर्द होने लगे, उनके चेस्ट में पेन होने लगे, हृदय पर, क्योंकि यहाँ पर भाव बहुत बढ़ जाता है। जैसे वो एकाग्र हो जाए, कोई एक भाव में एकाग्र हो जाएगा। और ध्यान के दौरान बहुत सारे ध्यानियों को ये अनुभव हुआ है कि जो भीतर की अलग अलग प्रकार की लिमिटेशन है वो उस समय बाहर निकलती है, तो उसे धीरे 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 छोड़ते जाना है। अगर साधक उसे छोड़ने की क्रिया में सफल नहीं हुआ, ज्ञान से उसे तिरोहित नहीं किया, उनको आगे छूटने नहीं दिया, मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया, उसमें से कोई एक विषय को पकड़ लिया। मान लीजिए कोई एक ऐसा आवेग बाहर आया मन के अंतराल में से और साधक उसे छोड़ नहीं पाया, तो साधक वहाँ पकड़ा जाएगा। उस ध्यान ज्ञान उस विषय में, उस भाव में वो एकरूप हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि उसे ज्ञान से सब कुछ समझना चाहिए, तो ध्यान के साथ ज्ञान का भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए। हालांकि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में उतरते हैं ध्यान के साथ, वास्तविक रूप में जो वैश्विक चेतना के अंश को एक अपना स्वरूप मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, भक्ति में परमात्मा है और ज्ञान में मेरा स्वरूप है, दोनों मार्ग सही है। अंत में तो वो दोनों एक ही जगह पर मिलने वाले हैं। तो अगर वो ये मान लेता है, अगर वो भीतर की चेतना को भी एक्सेप्ट करता है, अगर वो सार्वत्रिक चेतना का जो सिद्धांत है उसे भी जानता है, तो वो अपने आप वैराग्यवान होगा। और अगर वो बाहर से वैराग्य का प्रयास करेगा तो भी वो भीतर की चेतना को जान पाएगा, क्योंकि दोनों तरीके से होता। शुरुआती साधक है, वो अगर कोई विषय से बहुत जुड़े हुए हैं, कोई आदत से मजबूर हो गए, वही काम कर रहे हैं जिनसे उसे ऊपर उठना है, तो शुरुआत में उसे संकल्प से छोड़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा।
फिर धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाएगी, एक ऐसी स्थिति बन जाएगी। आदत नहीं, देखो समझो, आदत नहीं, आदत तो मन की होती है, ये स्थिति है। एक ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसा भाव हो जाएगा कि उस भाव में वो जो विषय है उन्हें भी सहज रूप से देख पाएगा। तो वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। अगर वैराग्य नहीं है तो हो सकता है साधक ज़्यादा उलझ जाए, कोई रोग का शिकार हो जाए। और कभी कभी आप हेडिंग देखते हैं कि ध्यान से ही नुकसान हुआ। ध्यान से नुकसान नहीं होता, वैराग्य न होने के कारण होता है, विषयों की आसक्ति के कारण होता है, जगत को पूरी तरह से ना समझने के कारण यह होता है। उसने शुरू तो कर दिया ध्यान, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान से उसे समझा नहीं और एकाग्रता का अभ्यास करने लगे। एकाग्रता तो बन गई, अब कोई भी ऐसा विषय है उनमें मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। लेकिन जो चेतस है भीतर की, वो चेतसता अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो समझना अलग अलग विषयों को, जगत के भावों को, बाह्य जगत को बहुत ही जरूरी है।